ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। समस्तीपुर के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश वर्मा मंगलवार को हसनपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनता से संवाद के दौरान कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया। सांसद ने क्षेत्र में कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि से कार्यों का उद्घाटन किया। सांसद राजेश वर्मा अपने 1 दिवसीय भ्रमण के तहत हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचे और आम लोगों से सीधे संवाद किया। उन्होंने सांसद निधि से 1 करोड़ 18 लाख की राशि से कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद ने औरा पंचायत के पटसा में आयोजित किसान श्रमिक चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 14,49,300 रुपए की लागत से बने मिलन मंदिर पुस्तकालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। अपने संबोधन में उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत लोगों को जागरूक किया और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को स्पष्ट किया। कार्यक्रम के दौरान औरा पंचायत की मुखिया अंकिता झा ने सांसद को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। सांसद ने मुर्राहा गांव में सड़क दुर्घटना में मृत राजदेव पासवान और सुदीप पासवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद पिरौना गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में भी सांसद ने भाग लिया। हसनपुर गांव में समाजसेवी राघवेंद्र सिंह बम्बम के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में भी जनता से संवाद किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम लोगों ने अपनी मांगों के पत्र सांसद को सौंपे। इस मौके पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार राय, सांसद प्रतिनिधि बैद्यनाथ झा, विजय यादव, संजीव कुशवाहा, पिंकी सिंह, मुकेश कुमार यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। विगत लगभग 1.5 सालों में हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जहां जहां पर क्षेत्र भ्रमण के दरमियान जहां जहां पर बड़े सड़क के पुल के पुलिया के निर्माण की बात थी, उसको संबंधित विभाग के पदाधिकारियों तक, माननीय मंत्री तक पहुंचाकर उसकी स्वीकृति के लिए सकारात्मक जहां एक तरफ पहल किया, वहीं दूसरी तरफ जहां पर 10 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की राशि से जो छोटे सड़कें या बड़ी छोटी मांगे थी, जिसको लेकर लंबे समय तक फिर इंतजार करना पड़ता, उस पर अविलंब अपने सांसद निधि से स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देने का काम किया और आज विधिवत रूप से इसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। और यहाँ से तमाम शिलापट, जहाँ जहाँ जो जो योजनाएं पूर्ण हुई है, वहाँ पर वो तमाम शिलापट लगने का काम होगा। सांसद महोदय, मेरा एक आग्रह है जी, नयानगर रेलवे ट्रैक पर जो है बरसों से गाड़ी लगा रहता है। हम लोग अंदर से ही जाते हैं, गर्भवती महिला जाता है और वहाँ पे ओवरब्रिज पुल नहीं बना है और हम लोग तकलीफ में हैं संसदीय क्षेत्र के लोग। इस पर कुछ कह दीजिए। 5 रेलवे ओवरब्रिज आरओबी हमारी लोकसभा में स्वीकृत हुई, जो लगभग 700 करोड़ की राशि से जो है वो स्वीकृत हुई। तो और भी विकास की प्रक्रिया, एक पूर्ण होगा, दूसरी मांग होगी, दूसरा होगा, तीसरी होगी। तो जो विषय और आप रख रहे हैं आरओबी का, उसको भी हम लोग बिल्कुल अपने संज्ञान में रखते हुए आगे इस पर भी सकारात्मक पहल हम लोग करने का काम करेंगे। दूसरी भेंट करके हसनपुर विधानसभा से गुजरने वाली करे नदी के दोनों तटबंध, दाएं एवं बाएं तटबंध पे चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को लेकर सीएम साहब से मिले थे। क्या इस पे आपकी भी कोई पहल रहेगी ताकि कार्य जल्द से जल्द शुरू हो? विधायक और सांसद अलग अलग थोड़ी है। जरूर है, विधायक नहीं, इस क्षेत्र के लिए दोनों एक ही है। विधायक साहब की भी उनका भी यही लक्ष्य और सिद्धांत है कि हसनपुर विधानसभा का विकास हो, और हमारा भी यही है कि यहाँ पर जो भी पहल ये करें उस पर और हम लोग मजबूती देकर उसको सुनिश्चित कराएं। क्योंकि जब मकसद नेक हो, जब मकसद हसनपुर विधानसभा के विकास का हो, तो उसमें रोड़ा लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग दोनों मिलकर एक ही मकसद के साथ कि हसनपुर का चौमुखी विकास। पंचायत में 2 उद्घाटन समारोह में आप पहुंचे हैं, इससे पहले मनरेगा पार्क और आज पुस्तकालय भवन। क्या इसी तरह का कार्यक्रम आपका लगातार हसनपुर विधानसभा में चलता रहेगा? प्रत्येक माह हम लोग का कार्यक्रम, ऐसा कोई माह नहीं जाएगा जिसमें हसनपुर विधानसभा में हम लोग का आवागमन नहीं हो। हर एक माह हम लोग अलग अलग पंचायतों में, माननीय हमारे विधायक, अब हमारी ताकत और मजबूत यहाँ हसनपुर में हो गई, क्योंकि केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार है ही, लेकिन हमारे लोकसभा में, विधानसभा में भी
हमारे एनडीए के विधायक राजकुमार राय जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, तो विधायक जी भी हमारे साथ हो गए एनडीए के। मैं सांसद, प्रदेश में सरकार एनडीए की, केंद्र में सरकार एनडीए की, तो हम लोग एक एक पंचायत घूमकर लोगों की समस्या का यथासंभव समस्या का समाधान हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जहां पर लोकसभा के सदन में यहाँ के विषयों को रखना होगा वहां मजबूती से मैं रखने का काम करूंगा, और जहां बिहार के विधानसभा में रखना होगा वहां माननीय सम्मानित हमारे विधायक जी रखने का काम करेंगे। और हम लोग दोनों का एकमात्र लक्ष्य यही है कि यहाँ के समस्या का 100% समाधान हम लोग अपने इस कार्यकाल में पूर्ण कराकर लोगों को दे सके। जिस वादों के साथ हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं उस वादों को यथासंभव हम लोग पूर्ण कर सके। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे यहाँ जो है सबको उठाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जिसकी लेकर बहुत काफी परेशानियां होती है लोगों को। इसके लिए मैं इस विषय पर देख लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पास से एक सब वाहन की गाड़ी जो आप बता रहे हैं जिसके लिए मांग चल रही है, तो मैं अपने पास से सब वाहन वाली जो गाड़ी है, अगर नहीं होगा तो मैं अपने पास से उसको देने का काम करूँगा। पिछले को समाप्त किया गया है केंद्र सरकार के। देखिए, जिनको सिर्फ विरोध करना है वो विरोध करेंगे, चाहे आप कितनी भी अच्छी योजनाएं लेकर आए। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चली उन तमाम योजनाओं पर विपक्ष के लोगों ने विरोध दर्ज किया, लेकिन जितना ज्यादा वो विरोध दर्ज कर रहे हैं उतनी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार हर एक राज्य में बन रही है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि बंगाल का चुनाव है, विरोध को और तेज करें ताकि जय राम करते करते बंगाल तक पहुंचे और राम जी के नाम से हम लोग बंगाल का चुनाव भी जो है मजबूती से जीतने का काम करें। विपक्ष जो है अपना विरोध करते रहे, हम लोग आने वाले समय में बंगाल भी उसी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का काम करेंगे। आज यहाँ पे लोकार्पण और उद्घाटन किया गया है सांसद महोदय के द्वारा, क्या इसके लिए पहले अपने सांसद को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि इन्होंने अभी 1 करोड़ 18 लाख की राशि से कई योजनाओं को हसनपुर विधानसभा में इन्होंने दिया है। इसके लिए अपने हसनपुर की तमाम जनता की ओर से इन्हें बधाई है, शुभकामना है। इसी तरह और देते रहे। और अब खुशी है कि हम सांसद और विधायक दोनों भाई मिल करके जो आप लोग का डिमांड होगा, जो इलाके के नौजवान का डिमांड होगा, उसको हम लोग पूरा करेंगे। वैसे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके, माननीय मंत्री जी से मिल करके सड़क पुल पुलिया जो भी काम है वो तो हम लोग डिमांड करते ही अपने नेता से जा करके, वो सब आप लोग देखते ही हैं। पूर्व में भी किए हैं, नहीं भी एमएलए थे तब भी करते थे। और आप लोग के आशीर्वाद से, हसनपुर की महान जनता के आशीर्वाद से जब से ताकत आपने दिया, विधानसभा भेजने का काम किया, तो हमने लगातार जो है इस जनवरी में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके बहुत बड़ी योजना जो एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने के लिए लगभग 74-75 किलोमीटर करे नदी के पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध दोनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्क्षण माननीय जल संसाधन मंत्री को आदेश दिए कि इसको शीघ्र आप निर्माण कराइए। और शायद आप लोग पता लगाइए, उस पर काम का प्रक्रिया भी चालू होने वाला है, हो भी गया होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो बचे हुए काम है, जो हम लोग नहीं कर पाए, उस काम को इस 5 वर्ष के अंदर उस सड़क को पूरा कर दें। और जो आप लोग का डिमांड होगा, नौजवानों का डिमांड होगा, तो हम दोनों भाई मिल करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। सांसद राजेश वर्मा का यह दौरा हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ संवाद और जन कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन के माध्यम से स्थानीय विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।